हरतालिका तीज व्रत महिलाएं करें इन कठिन नियमों का पालन, मन की हर इच्छा होगी पूरी। जय माता दी प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य आशीष भार्गव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत करती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर 2021 को मनाई जा रही है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठोर व्रत माना जाता है। इसमें अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। विशेषकर महिलाएं इस व्रत में कठोर नियमों का पालन करती हैं, इसलिए इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को खास नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ आपको हम हरतालिका व्रत के कुछ नियमों का पालन करने का विधान बता रहे हैं। किस विधि से आपको इन नियमों का पालन करना है, जिसमें आपको संपूर्ण व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा और मन की हर इच्छा आपकी पूरी होगी। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह निर्जला व्रत है, यानी कि व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह वर्जित होती है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रत अहम करिष्ये इस प्रकार का संकल्प का उच्चारण करना चाहिए और विधिवत भगवान का ध्यान करते हुए मन में ईश्वर का चिंतन करते हुए भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती का निरंतर चिंतन करते हुए सुबह से शाम तक 24 घंटे तक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कठोर नियम का पालन करते हुए इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं, लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। यह इस व्रत का नियम है। यदि कोई महिला किसी कारणवश यह व्रत नहीं रख पाती है तो अपने किसी भी परिजन रिश्तेदार को यह व्रत दे सकती है। इसके अलावा अगर महिला ज़्यादा बीमार है तो उसके बदले घर की अन्य महिला या फिर पति भी इस व्रत को रख सकता है। उसके निमित्त उसको यह फल प्राप्त हो जाएगा। व्रत करने वाली महिला को किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, जिससे मन हमेशा शांत रहे और उनको गुस्सा ना आए। व्रत करने वाली महिला को पति के साथ क्लेश नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो किसी बुजुर्ग का अपमान न करें और किसी की निंदा न करें। ऐसा करने से व्रत का प्रताप नहीं मिलता है। इस व्रत में सोने की मनाही है। इस व्रत में कभी भी निद्रा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि रात को भी सोना वर्जित है। रात के वक्त भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाली महिला अगर रात को सो जाती है तो उसे अगले जन्म में अजगरी का रूप धारण करना पड़ता है। और वहीं इस व्रत का कठोर नियम इस प्रकार भी है कि इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर व्रत करने वाली महिला इस दिन गलती से भी कुछ खा लेती है, पी लेती है, तो वह अगले जन्म में बंदरी का रूप धारण करती है। इसलिए इस कठोर नियम का पालन करना चाहिए। और यह भी मान्यता है और पुराणों में वर्णन आता है कि अगर व्रत करने वाली महिला इस दिन दूध पी ले तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में पैदा होती है। इसलिए इस दिन दूध भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। इन कठोर नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत का हम पारायण करते हैं और इस व्रत को पूर्ण मानते हैं और सर्व मनोकामना इस व्रत से निश्चित ही पूर्ण होती है, क्योंकि इस व्रत
उसका कठोर नियम माता पार्वती ने किया था, और वही नियमों को हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं उसको निरंतर करती हैं, जिससे उन्हें भी उनकी मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।